गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो भाई ये एक वीडियो देखने के बाद आपका CO2 ट्रांसपोर्ट का सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं बोलेंगे, हर एक बात लॉजिक के साथ बोलेंगे। क्या आप क्लियर हैं? पढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। सबसे पहली बात, CO2 कहाँ ज़्यादा होगा? क्या मतलब है सर? टिश्यू में ज़्यादा होगा या लंग्स पे? सर टिश्यू में ज़्यादा होगा। सर क्यों ज़्यादा होगा टिश्यू में? क्योंकि टिश्यू में जो है CO2 लगातार बनते चल रहा है रेस्पिरेशन की वजह से। तो टिश्यू में CO2 बनते चल रहा है तो हमको इस टिश्यू से CO2 निकाल कर बॉडी के बाहर फेंकना है, यानी कि हमको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 करना है। ये जितना भी CO2 बनता है आपके टिश्यू के द्वारा, जितना भी टिश्यू के द्वारा CO2 बनता है वो 7% उसका 7% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। जितना भी बनता है उसका 7% ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा से, थ्रू प्लाज्मा इन डिसॉल्व स्टेट। डिसॉल्व स्टेट का मतलब होता है घुलकर। क्लियर है सर? यस सर। मतलब घुलकर, प्रेशर की वजह से गैस जैसे लिक्विड में घुलता है ना, तो CO2 घुलकर प्लाज्मा में जाता है। 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा से ही एज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, यानी कि ओवरऑल प्लाज्मा से 77% जाता है। तो सर 23% का क्या होगा? 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है कैसे? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, बाय बाइंडिंग विथ, बाय बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन के साथ वो जुड़ जाता है तो बना लेता है फॉर्म्स, कौन बना देता है? CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो बनता है फॉर्म्स कार्ब अमीनो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है CO2 तो बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, नहीं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का जुड़ जाना। ठीक है? यस सर। एनसीईआरटी इसको 20 से 25% लिखता है, एग्जैक्ट बोलेंगे तो 23% एनसीईआरटी। क्लियर है? यस सर। 7% घुलकर, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, दोनों प्लाज्मा में ही जाएंगे। बस फर्क ये है कि घुल के जा रहे हैं बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 23% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर। क्लियर? यस सर। अब आते हैं टॉपिक पर। यहां पर मान लीजिए आपका टिश्यू है, ठीक है सर, टिश्यू है। टिश्यू जो है CO2 लगातार बनाते जा रहा है। ओके सर, बनाते जा रहा है। क्यों बनाते जा रहा है? रेस्पिरेशन की वजह से। यहां पे जो है ब्लड आया, कैपिलरी आया, यस सर, ब्लड आर्टरी आया, आर्टरी से आर्टेरियोल बनता है, आर्टेरियोल से कैपिलरी बनेगा, और अल्टीमेटली इस तरीके से वेन्योल बना के वेन बन जाएगा। ओके सर। आरबीसी यहां आया होगा? यस सर, डेफिनेटली आया होगा, आरबीसी आया होगा, पक्का? यस सर। अब सुनिएगा, ये क्या है सर? सर ये प्लाज्मा है। ब्लड का क्या है? लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है। सर ये क्या है? सर आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं। इन लोगों का काम पड़ेगा CO2 ट्रांसपोर्ट में। ठीक है सर। सबसे पहली बात, इस 7% CO2 को हम भेजते हैं। 7% CO2, देखो यहाँ CO2 लगातार बनते जा रहा है। यस सर। तो ये जो है यहाँ ज़्यादा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यहाँ पर 7% CO2, 7% CO2 घुल कर चला जाएगा, यानी कि इसका तो खेल खत्म। 7% CO2 घुल के चला गया, CO2 डिसॉल्व होके चला गया। ठीक, मतलब 7% CO2 कैसा चल गया? घुल के, घुलकर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला गया। अरे भाई ऐसे ही गया होगा यार, हाई से लो की तरफ यहाँ आया होगा, 7% घुल के चला गया। ओके सर, 7% घुल के चला गया। ठीक है सर। 23% का क्या हुआ सर? 23% CO2 का आपको हम बता देते हैं। 23% CO2 इस हीमोग्लोबिन में, यहाँ पर आरबीसी में, क्या आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा? यस सर, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा। तो 23% CO2, 23% CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ चला गया।
हम लिख देते हैं 23% CO2 एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सर बहुत सिंपल लग रहा है, तो अरे बहुत सिंपल है भाई। देखो 7% CO2 घुल के चला गया, यस सर, और 23% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ, इसमें हीमोग्लोबिन होगा ना आरबीसी के अंदर, उसके साथ चला गया। बढ़िया है सर। अब बस 70% CO2 हमको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो हम कन्वीनियंस के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई देखिए हम पता चल गया कि हाँ 23% जो है इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के चल जाएगा और 7% जो है प्लाज्मा में घुल के चल जाएगा, ठीक। मेजरली हमको बात करना है ये 70% वाले का। सर ये 70% कैसे जाएगा, वही बात करेंगे अभी, ओके। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर क्लियर। देख भाई सुन ध्यान से, 70% का क्या होगा, हमको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भेजना है प्लाज्मा में। किसमें भेजना है, प्लाज्मा में। चलिए आइए बनाते हैं बाइकार्बोनेट। सबसे पहले CO2 यहां बहुत ज्यादा था, यस सर बहुत ज्यादा था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूजन की वजह से ये क्या मूव करेगा, यस मूव करेगा आरबीसी के अंदर घुसेगा, यस सर घुसेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते चल रहा है। तो जैसे घुसा इसके अंदर, यहाँ एक रिएक्शन चल रहा था कि CO2 और वाटर को जोड़ देने का रिएक्शन चल रहा था। अच्छा सर ये रिएक्शन कौन करा रहा था, CO2 और वाटर को जोड़ देने वाला? ये रिएक्शन एक एंजाइम करा रहा था। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या नाम है, कार्बोनिक, बोलो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसका क्या काम है सर, ये काम क्या है, CO2 वाटर को जोड़ देना, ठीक है सर जोड़ के क्या बनाएगा, जोड़ के बनाएगा H2CO3, ठीक है सर, और क्या करेगा, इसको तुरंत तोड़ देगा H+ और SCO3- में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस तोड़ देगा। अब तुम लोग के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर एक बात बताइए, पहला तो जोड़ दिया फिर तोड़ दिया, सर ऐसा क्यों किया? इसलिए ताकि बाइकार्बोनेट बना सके। अच्छा हाँ, अरे हाँ सर हम सोचे भी नहीं किए थे, हाँ तो बता दिए ना। चल तो यानी कि क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था तो यहाँ आ गया, तो CO2 वाटर को जोड़ के हम H2CO3 बना दिए, और H2CO3 को ब्रेक करके H+ और SCO3- बना दिए। क्या बाइकार्बोनेट बन गया? हाँ सर। इसको ट्रांसपोर्ट करना है? हाँ सर। तो क्या करो, आरबीसी से बाहर निकाल लो। आरबीसी से बाहर आ गया H2CO3-, अब ये होके चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट होके चला जाएगा। गजब सर, यानी कि 7% घुल के चला गया। हाँ 7% घुल के चला गया, बता चुके हैं। 23% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के चला गया। हाँ सर, इसके अंदर हीमोग्लोबिन हो, उसके साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ के चला जाएगा। हाँ सर। 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चला जाएगा। हाँ क्लियर है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर, लगातार जब CO2 यहां से जाते जा रहा है, तो CO2 जाते जा रहा है, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ते जा रहा है। निगेटिव चार्ज, मतलब ये वाला बाइकार्बोनेट बनते जा रहा है, निगेटिव चार्ज बाहर निकलते जाएगा, तो बाहर बहुत अंदर निगेटिव चार्ज कम नहीं हो जाएगा? ये बताओ तो, निगेटिव चार्ज लगातार निकलते जाएगा अंदर से, तो क्या निगेटिव चार्ज यहाँ कम नहीं हो जाएगा? हाँ सर एकदम कम हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्लोरीन को अंदर बुला लेते हैं। यहाँ एक्सचेंजर प्रोटीन होता है, जैसे ये बाइकार्बोनेट को बाहर निकालता है, क्लोरीन को अंदर खींच लेता है। अच्छा, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर है सर? क्लोराइड शिफ्ट कब देखने को मिलता है? जब बाइकार्बोनेट को बाहर निकालते हैं। बाइकार्बोनेट को बाहर कब निकालते हैं? टिश्यू के पास। क्लियर है दम बात? दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो भाई, H+ जो है ना, H+ जहां ज्यादा रहेगा ना, वहां एसिडिटी बढ़ा देगा, तो आरबीसी के अंदर का एसिडिटी बढ़ जाएगा। मतलब H+ जो है बनते चलेगा, यस सर बनते चलेगा, H+ बनते चलेगा, तो अंदर एसिडिक मीडियम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इसीलिए इस H+ को हीमोग्लोबिन अपने साथ जो है, हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड कर लेता है और HHB बना लेता है, ताकि कहीं ये जो है H+ जो है घूमे ना, H+ घूमे ना, तरीका से रहे। दोबारा सुन लो ध्यान से, CO2 कहाँ ज्यादा है?
एकदम चुपचाप सुनते रहना भाई मेरे, एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान सुनते चलना। बाई कार्ब CO2 कहाँ जाते हैं, टिश्यू में या नहीं? यस सर है। टिश्यू में ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ आया आरबीसी में, यस सर। तो CO2 और वाटर से जोड़कर हम क्या बना दिए, H2CO3। H2CO3 से क्या बना दिए, तो सर जिसको तोड़ें और HCO3 माइनस और H प्लस बना दिए, यस सर। बाइकार्बोनेट बन गया, बाहर निकाल दिए, ट्रांसपोर्ट होकर चला गया, यस सर। निगेटिव चार्ज यहाँ से लगातार कम हो रहा है, इसलिए हम क्लोराइड को खींच के अंदर ले लिए, यस सर। इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। बढ़िया है, यस सर, बढ़िया है, जल्दी बताओ, यस सर। अब जो है H प्लस का क्या करें सर, तो H प्लस को रहने दीजिए ना, नहीं रहने दे सकते ना सर, क्यों? H प्लस बहुत जो है फालतू चीज है, क्यों? क्योंकि H प्लस जो है अगर बाहर चला गया ना, अगर बाहर चला गया ना तो बाहर एसिडिक मीडियम बना देगा सर, अंदर है तो अंदर अगर ऐसे ही रहा ना फ्री फॉर्म में तो अंदर एसिडिक मीडियम बना देगा, तो गड़बड़ कर देगा। तो एक कंपाउंड के रूप में हम इसको स्टोर कर लेंगे HHB के फॉर्म में। बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। यानी कि 7% CO2 ट्रांसपोर्ट कर चुके, यस सर, कैसे? घोल के। 23% CO2 ट्रांसपोर्ट कर दिए, 23% CO2 कैसे? एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इसके अंदर एज 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 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यस सर, 23%, ठीक है सर। 70% कैसे? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक, यस सर, एकदम क्लियर है। यानी कि कुछ सवाल करते हैं पहले, ये रिएक्शन कहां पे चल रहा है, ये रिएक्शन कहां चलेगा सर? ये रिएक्शन तभी चलेगा जब CO2 बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा होगा तभी ये जो है रिएक्शन, भाई ये रिएक्शन आगे कब बढ़ेगा? जब यहां से लगातार फोर्स पड़े तब ना बढ़ेगा, लगातार यहां से फोर्स पड़े तब ना ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। यानी कि CO2 ज्यादा जहां होगा वही ये रिएक्शन वहीं चलेगा, पहला तरीका समझने का। दूसरा, बाइकार्बोनेट कहां बनाओगे सर? टिश्यू के पास बनाएंगे, तो ये रिएक्शन कहां चलेगा? एट टिश्यू साइड, पहला ऑप्शन, एट लंग साइड, एट एल्वियोलाई। कहां चलेगा सर? बाइकार्बोनेट कहां बनाते हैं? टिश्यू पर, तो आंसर क्या होगा सर? टिश्यू पर। दूसरा क्वेश्चन, क्लोराइड शिफ्ट कहां देखने को मिलेगा? इस सी नेट, इस सी नेट, पहला एट टिश्यू पर, दूसरा एट लंग्स पर। भाई क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्लोराइड को अंदर लेना, बाइकार्बोनेट को बाहर प्लाज्मा भेजना, तो कब होगा ये ऐसा सर? टिश्यू पर होगा, टिश्यू पे ही बाइकार्बोनेट को बाहर भेजे थे और क्लोराइड को अंदर खींचे थे, तो क्लोराइड शिफ्ट कर देंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। अगर हम बोले कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैज रोल इन, पहला ऑप्शन CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3, दूसरा ऑप्शन H2CO3 ब्रेक्स H प्लस प्लस HCO3 माइनस, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो क्या आंसर होगा सर? बोथ ए एंड बी। पक्का? दोनों काम कर रहा है ना? पक्का? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23% CO2 transported in the form of पहला ऑप्शन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एक काम करो, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। 23% CO2 ट्रांसपोर्ट, ट्रू फॉर 23%, क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, ट्रू फॉर 23% CO2 ट्रांसपोर्ट इज, ठीक है, या आर, पहला ये, दूसरा और जो है तीसरा ऑप्शन इन RBC, चौथा ऑप्शन बोथ बी एंड सी। क्या आंसर होगा भाई? 23% CO2 कैसे जाता है? एस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यस, RBC में ना, यस सर। तो आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी।
क्लियर है? एक और क्वेश्चन, वो एक और क्वेश्चन भाई। 7% डैश परसेंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाय क्या कहते हैं, रुको 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 रुको, एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला कराते हैं। डैश इज सिंथेसाइज्ड इन RBC and transported in plasma in major form in major amount in CO2 transport। भाई कौन सा डैश से सिंथेसाइज RBC, कौन सा चीज RBC में बनता है, प्लाज्मा में जाता है, और जो कि मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलता है? बाइकार्बोनेट कहाँ बनता है? RBC में बनता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है? जल्दी बताओ क्वेश्चन क्लियर? पक्का? मस्त हो गया होगा एकदम। CO2 H2O H2CO3 SCO3 माइनस H+, इसको बाहर निकाले, क्लोरीन को अंदर, ये एसिडिटी क्रिएट करेगा तो HH हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ देंगे इसको। क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर है एकदम, और ये क्वेश्चन से तो और क्लियर हो गया होगा। पक्का? जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट, जल्दी बोलो ए बच्चा, जल्दी बताओ। क्लियर है? यानी कि अभी हम फाइनली जो है बाइकार्बोनेट हम बना के हम प्लाज्मा के थ्रू हम भेज रहे हैं। फाइनली ये कहाँ पहुंचेगा? याद हो अगर आपको तो ये ब्लड में डाल दिया गया, ब्लड के थ्रू इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचेगा। मतलब अल्टीमेटली तुम तो समझ लो कि सारा जो है ब्लड कहाँ पहुंचा? लंग्स में। अब लंग्स पर इस CO2 को निकालते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? ये चीज कहाँ होगा? ये सब क्लियर है? जल्दी बताओ। चलिए अब हम बात करते हैं इस का क्या होगा भाई लंग्स पर। क्या होगा देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान। एक मामूली बस रिएक्शन है, देख लो CO2 H2O H2CO3 H+ और SCO3-, बस यही रिएक्शन है। इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं, ये हो गया एट टिश्यू साइट। अब हम बात करते हैं एट लंग साइट। लंग्स पे एल्विलाई होगा। यस सर एल्विलाई होगा। एल्विलाई में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से नॉर्मल चीजें होंगी। यस सर होंगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एल्विलाई में क्या आया। एल्विलाई में जो है यहाँ ब्लड आया। कैसे? याद कीजिए, टिश्यू से जो है सारे ब्लड कहाँ जाते हैं? सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचे। ये ब्लड कहाँ पहुंचे सर? लंग्स में पहुंचे। लंग्स में कैपिलरी पहुंचा होगा। यस सर, एकदम पहुंचा होगा, एकदम पहुंचा होगा। 7% CO2 आया था घुल के। यस सर, ये तो यहाँ CO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ CO2 7% चला गया। बढ़िया है सर। 23%, सर 23% का क्या हुआ? 23% का जो है हम बात करते हैं, पहले 77% की बात कर लें। ठीक है, ध्यान देखिए, ये RBC है। यस सर RBC। RBC में जो है याद कीजिए एक चीज़, क्या सर? RBC में हीमोग्लोबिन के साथ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% CO2 आया था। यस सर, CO2 निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। 7% की रिजॉल्व वाला निकल गया। यस सर, और जो है 23% इधर निकल गया। बहुत बढ़िया है। 70% जो है आया था एज बाइकार्बोनेट। यस सर आया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि जो है 7% में निकल गया, 23% में निकल गया। क्या एक बात बताओ, यहाँ
कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया कि नहीं हो गया? सर क्यों कम हो गया? निकल गया ना यहाँ से CO2। यस सर, CO2 निकल गया यहाँ से 7%, ये भी निकल गया। यस सर, तो यहाँ पर कम हो गया। यस सर, तो कम हो गया। जब कम हो जाएगा तो रिएक्शन ऐसा चलेगा, देखना कैसे। क्यों, बात समझ में आ जाएगा, बस अभी समझना थोड़ा सा बस। रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगा, देखना। लंग्स में रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलता है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? पहले तो इतना समझ लो 23% निकल गया। ठीक है सर, बताओ पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सर यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, इसको एक बार और बता दीजिए। देखो, हम बोलें कि 7% CO2 जो है, जो डिजॉल्व स्टेट में आया था, वो निकल गया, इसमें कोई डाउट नहीं सर। 23% जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आया था, वो भी निकल गया, इसमें कोई डाउट नहीं सर। अब जो है लंग्स में ये रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में चलता है। सर ये उल्टे डायरेक्शन में क्यों चलता है? क्यों चलता है पहले तो छोड़ो, क्यों चलता है वो बता देंगे, पहले तो इतना समझो उल्टे डायरेक्शन में चलता है। ठीक है सर, उल्टे डायरेक्शन में चलता है। थोड़ा सा बाइकार्बोनेट जो है अंदर रहता है और जो है हल्का सा रहता है। सर पूरा नहीं निकालते, नहीं, हल्का सा बाइकार्बोनेट रहता है, इसको H+ से जोड़कर ये क्या करते हैं, बना देते हैं। क्या चीज़? CO2 H2O CO2, ये सारे H2 ये जो है H2CO3 से CO2 बना के निकाल देते हैं। देखना भाई, ये बाइकार्बोनेट को बाहर से खींचते चलेंगे और जो है इस डायरेक्शन में रिएक्शन को बढ़ाकर CO2 निकालते चलेंगे। सर एक बार प्लीज़ और समझा दीजिए। देखिए 7% CO2 निकल गया, हाँ सर निकल गया। 23% CO2 जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आया था, 23% वो निकल गया। ठीक है सर, सर बचा 70%। हाँ, अब लंग्स में रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलता है, H+ H2CO3- दोनों को जोड़ के H2CO3 और H2O CO2 बन जाता है। यस सर, और CO2 ऐसे बाहर निकल जाता है। बाहर से ये वाला आयन लाते जाएंगे, बाहर से बाइकार्बोनेट लाते जाएंगे, ये रिएक्शन बढ़ाते जाएंगे, CO2 निकालते जाएंगे। बाहर से बाइकार्बोनेट लाते जाएंगे, ये रिएक्शन बढ़ाते चलेंगे, CO2 निकालते चलेंगे। बाहर से बाइकार्बोनेट लाते चलेंगे, H2CO3 बनाते चलेंगे, CO2 बनाते चलेंगे, निकालते चलेंगे। तो सारे बाहर से बाइकार्बोनेट आते चलेंगे और CO2 निकलते चलेगा, बाइकार्बोनेट आते चलेंगे, CO2 निकलते चलेगा। बढ़िया है सर, बोलो जल्दी, बढ़िया है? यस सर। तो ये बाहर से बाइकार्बोनेट आते चलेंगे, CO2 निकालते चलेंगे। तो ये जब निगेटिव चार्ज आते चलेगा तो अंदर ये जो क्लोरीन, अंदर जो निगेटिव चार्ज ज़्यादा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, इसीलिए अंदर से Cl- निकाल देंगे। क्लियर है? तो जो बाहर से कर्जा लिए थे हम उसको वापस से CO2 का वापस से CO2 को वापस से क्लोरीन को लौटा दिए। दोबारा समझ गए? बाइकार्बोनेट को लाते चलेंगे, CO2 निकालते चलेंगे, तो निगेटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए हम क्लोरीन को बाहर निकाल देंगे। इसे कहते हैं एंटी क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं? एंटी क्लोराइड शिफ्ट। बढ़िया है सर, एंटी क्लोराइड शिफ्ट। अब यहां तक बात खत्म हो गया आपके लेवल पर। अब लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, आपके लेवल पर बात खत्म हो गया कि बाइकार्बोनेट को लाते चलेंगे, CO2 निकालते चलेंगे, बाइकार्बोनेट को लाते चलेंगे, CO2 निकालते चलेंगे, बाइकार्बोनेट को लाते चलेंगे, CO2 निकालते चलेंगे, बाइकार्बोनेट लाते चलेंगे, CO2 निकालते चलेंगे। क्लियर? जल्दी बताओ। यस सर क्लियर है। अब सवाल मेरा ये है कि H+ कहाँ से लाएंगे? तो याद करो, यहाँ पे RBC के अंदर HHB था सर? HHB था कि नहीं था? यस सर था, यही H+ है ये। अच्छा, तो सर हीमोग्लोबिन तो अकेला हो गया, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा ये, मतलब HHB था। यस सर था, तो हम क्या करेंगे, यही H+ दे देंगे और मेरा काम चले। तो सर हीमोग्लोबिन अकेला नहीं हो जाएगा? हाँ, इसलिए तो अकेला किए ताकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर और जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे। अच्छा जी, क्लियर? सवाल कहाँ सवाल लिखें? लिख देते हैं, ऊपर को मिटाते हैं। क्लियर है भाई? देखो
रिएक्शन देखो ध्यान से, रिएक्शन CO2, बताओ तुम बताओ जल्दी से, CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3 ब्रेक्स इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस। ये कहां पर होता है, टिश्यू पर या लंग्स पर? सर बाइकार्बोनेट बनाते कहाँ है, टिश्यू पर। ये डायरेक्शन में कब होगा सर, टिश्यू पर होगा। कब होगा, टिश्यू पर होगा। कौन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बढ़िया सर। इसको और H प्लस को जोड़कर H2CO3 बनाएंगे, इसको और H प्लस जोड़कर H2CO3 बनाएंगे और CO2 बना के निकाल देंगे। यानी कि ये इसको जोड़कर H2CO3 बनाएंगे, CO2 बना के निकाल देंगे। इसको और H प्लस जोड़कर इसको लाते चलेंगे और CO2 बना के निकालते चलेंगे। इसको लाते चलेंगे, CO2 बनाकर निकालते चलेंगे। ये कहां होगा, एट लंग्स। ये कहां होगा, एट लंग्स। कौन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या इतना बात क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, पक्का, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ। हेलो बोलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। सो गए क्या बैठे बैठे, बैठे बैठे सो गए क्या? चलो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ लिखे भाई, क्वेश्चन कहाँ लिखे? सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ट्रू फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ट्रू फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ट्रू फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस। पहला H2O प्लस CO2 H2CO3, सही है गलत है? ब्रेक्स H प्लस एंड HCO3 माइनस। दूसरा H प्लस और HCO3 माइनस गिव्स H2CO3 ब्रेक्स इनटू H2O प्लस CO2। तीसरा एंजाइम, चौथा एंजाइम, abundant enzyme in RBC, most abundant in RBC, abundant in RBC। चौथा लिटल इन प्लाज्मा। बताओ भाई कितने करेक्ट हैं, हाउ मेनी आर करेक्ट, जल्दी बताओ करेक्ट कौन कौन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के लिए ट्रू क्या है, क्या ये चीज होता करता है? यस सर करता है। कहां करता है, बाइकार्बोनेट कहां बनता है सर, टिश्यू पर। यस क्या ये करता है, यस लगा लाते जाओ और CO2 निकालते जाओ। कहां करता है सर, लंग्स पर। यस क्या RBC में बहुत होता है? यस क्या प्लाज्मा में नहीं होता है? नहीं होता है, थोड़ा होता है। यस चारों करेक्ट है, ऑल करेक्ट। क्लियर है एकदम बात, जल्दी बताओ। यस सर क्लियर 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 कि नहीं? ठीक, चलिए उस सवालों का जवाब दीजिए। पहला, कितने परसेंट CO2 जो है प्लाज्मा में जाते हैं? कुछ बच्चे बोल उठेंगे 7%, मत बोल देना, गलती मत करो। 77%। हम ये नहीं पूछे तुमसे डिजॉल्व स्टेट में कितना जाते हैं, हम ये पूछे तुमसे कि प्लाज्मा में कितना जाते हैं। 7% घुल कर जाते हैं, 7% घुल के जाते हैं प्लाज्मा में, और 70% बाइकार्बोनेट में जाते, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाते हैं प्लाज्मा में। तो 77% जाते हैं प्लाज्मा में। क्लियर है? यस सर। 23% सर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। क्लियर? यस सर। टिश्यू में CO2 ज़्यादा है। टिश्यू से क्या आया, टिश्यू से जो है सर RBC में आया। RBC में क्या हुआ, H2O CO2 कंबाइन किए, H2CO3 बनाए, ब्रेक किए H प्लस HCO3 माइनस में, HCO3 माइनस बाहर निकाल के ट्रांसपोर्ट करके ले गए, ये H प्लस को HHB के फॉर्म में कर दिए। क्लियर है? यस सर। अब देखिए लंग्स पे ये रिएक्शन उल्टा हो गया। ठीक है, लंग्स पे रिएक्शन उल्टा हो गया। पहले तो ये 7% निकाल दिए, 23% को निकाल दिए। अब जो है लंग्स में रिएक्शन उल्टा हो गया, लगातार बाहर से बाइकार्बोनेट लाते जा रहे हैं, CO2 बना के निकालते जा रहे हैं, बाहर से बाइकार्बोनेट लाते जा रहे हैं, CO2 बना के निकालते जा रहे हैं, बाहर से बाइकार्बोनेट लाते जा रहे हैं, CO2 बना के निकालते जा रहे हैं। बढ़िया है सर। और लगातार अंदर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो क्लोरीन को भी बाहर निकालते चल रहे हैं, क्लोरीन को भी बाहर निकालते चल रहे हैं।
पक्का सर, जल्दी बताओ। यस सर। अब ये H प्लस कहाँ से ला रहे हैं, HHB से H प्लस ले रहे हैं, तो सर हीमोग्लोबिन तो फ्री हो गया। यस, फ्री तो हम चाहते ही थे। अब ऑक्सीजन बैठाकर ऑक्सीजन बैठाकर ऑक्सीजन बैठाकर इस हीमोग्लोबिन को ले जाएंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में रोल हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि CO2 H2O को H2CO3 और ब्रेक करेंगे, यानी कि बाइकार्बोनेट कहाँ बनाएंगे, ये डायरेक्शन कहाँ चलेगा, टिश्यू पर। इसको जोड़ जोड़ के CO2 निकालने वाला काम कहाँ चलेगा, लंग्स पर। यानी कि इस तरफ रिएक्शन किधर चलेगा, टिश्यू में, और इस तरफ रिएक्शन किधर चलेगा, लंग्स पर। दोनों रिएक्शन को कौन करवा रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। मस्त है, क्लियर है? मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।